फ्रेंड्स, आप सभी का अंकित वर्मा जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं अंकित कुमार वर्मा, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम लोकसभा और राज्यसभा का थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन लोगों की क्या अंतर है और क्या विशेषताएं हैं। तो पहले लोकसभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कल कि लोकसभा को जनता या लोग जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुका है वो निर्वाचन करते हैं या चुन के भेजते हैं। ठीक, इसलिए लोकसभा को जनता का सभा भी कहा जाता है। इसको एक और नाम आता है, इसको निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। फिर जो लोकसभा के बनने की न्यूनतम आयु होती है, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसकी उम्र, न्यूनतम उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, फिर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया और आज भी बताया कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन आम जनता करती है। इसलिए ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको जनता का प्रतिनिधि भी बोला जाता है। जनता का प्रतिनिधि भी बोला जाता है। एक और चीज, लोकसभा में जो सदस्य चुन के जाते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन 2 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, वो चुन के नहीं जाते हैं, उनका मनोनीत होता है। मनोनीत का मतलब कि राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन का मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ये किनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, तो एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? हम और आप एंग्लो इंडियन को कैसे समझेंगे? जैसे आप लोग जानते होंगे कि ब्रिटेन ने भारत पे 200 सालों तक लगभग राज किया। तो 200 सालों तक राज किया तो बहुत सारे अंग्रेजों का भारत के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। उन लोगों से जो बच्चे पैदा हुए उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। लेकिन एंग्लो इंडियन का मतलब यहाँ केवल इतना है कि जिसके पिता अंग्रेज हों और जिनकी माता हिंदू हो, उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। इन्हीं 2 एंग्लो इंडियन को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। और मैंने कल बताया था, जब हम राष्ट्रपति बता रहे थे, कि राष्ट्रपति की सारी शक्तियां कार्यपालिका में निहित होती है। यानी कि राष्ट्रपति को संविधान ने इनको विवेक का अधिकार नहीं दिया है। ये जो भी कार्य करते हैं वो कार्यपालिका के कहने से करते हैं। तो जो कार्यपालिका द्वारा राष्ट्रपति को इन 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। फिर हम इसी के कंपैरिजन में राज्यसभा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। जैसे लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, वैसे ही राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। फिर जिस प्रकार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसी तरह राज्यसभा के
सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। जो न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य की होने की है वो 25 वर्ष है। उसी तरह राज्यसभा के जो सदस्य होने की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होती है। लोग राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। चूंकि ये लोकसभा जनता का प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि लोकसभा के सदस्य को जनता चुन के भेजती है, और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन या नियुक्ति निर्वाचन या चुनाव जो होता है राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। निर्वाचित सदस्य करते हैं, इसलिए ये राज्य के प्रतिनिधि भी कहे जाते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, उसी तरह राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं या करते हैं। 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। कहाँ? राज्यसभा में। और ये 12 जो सदस्य होते हैं किन क्षेत्रों से होते हैं? इनका जो क्षेत्र होता है समाज सेवा होता है, जो व्यक्ति समाज में सेवा कर रहा होता है, या साहित्य के क्षेत्र का होता है, या कला के क्षेत्र का होता है, या विज्ञान में उसको उच्च उपलब्धि प्राप्त हुई रहती है। तो जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है या मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्रों से किए जाते हैं। मैंने अभी बताया कि जो राष्ट्रपति होता है संविधान ने इनको विवेक का अधिकार नहीं दिया है, ठीक। उसी तरह यहाँ भी राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं 12 लोगों को समाज सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से, इनको भी अपने विवेक से नहीं करते हैं, ये कार्यपालिका के कहने मात्र से करते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा आगे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, जनता द्वारा होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो मैं बार बार कल भी एक शब्द बोला था निर्वाचित सदस्य, और आज भी बोल रहा हूँ निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य का मतलब ये है कि भी आपने देखा कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है, और 12 लोगों का मनोनयन या मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो जो मनोनीत होते हैं वो निर्वाचित नहीं होते हैं। तो उसी तरह राज्यों की जो विधानसभाएं भी होती है, वहां भी अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग सदस्य अलग अलग संख्या के हिसाब से वहां मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ जो मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, और राज्य की विधानसभाओं में जो मनोनीत किए जाते हैं वो राज्यपाल करते हैं। जब हम राज्यपाल और विधानमंडल पढ़ाएंगे तो वहां उनकी चर्चा हम करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि जो लोकसभा है और राज्यसभा होते हैं। अब देखे होंगे कि आप जिस जिले से होंगे, कहीं कहीं 2 लोकसभा क्षेत्र होते हैं, कहीं कहीं 1 लोकसभा क्षेत्र होता है, कहीं कहीं 3 लोकसभा क्षेत्र होता है। आखिर अलग अलग जिलों में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र क्यों होते हैं? तो जो भी लोकसभा क्षेत्र होता है वो लोगों की जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस क्षेत्र का जनसंख्या ज्यादा होती है वहाँ लोकसभा जो क्षेत्र होता है, जो लोकसभा के क्षेत्र होता है वो ज्यादा होता है। जहाँ जनसंख्या कम होती है वहाँ लोकसभा या राज्यसभा
के सदस्य कम होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ जो लोकसभा के जो उत्तर प्रदेश का जो सदस्य होते हैं जो लोकसभा में जाते हैं कितने होते हैं, 80 होते हैं। और वैसे ही राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा कितने जाते हैं, 31 जाते हैं। 31 जो जाते हैं ये उत्तर प्रदेश से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से 80 जाते हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश से 31 जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ लोकसभा क्षेत्र भी ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ ज्यादा लोकसभा सदस्य होते हैं। उसी तरह राज्यसभा का भी क्षेत्र वैसे ही निर्धारित किया जाता है, यहाँ भी जनसंख्या ज्यादा के हिसाब से इस क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है। फिर हम एक और चर्चा करेंगे कि जो वर्तमान में यानी कि वर्तमान में लोकसभा की जो मैक्सिमम संख्या है वो कितना हो सकती है, 552 हो सकती है मैक्सिमम। लेकिन वर्तमान में इस समय लोकसभा सदस्य कितने हैं, 545। 552 होने का मतलब ये है कि 552 अधिकतम हो सकता है, लेकिन ये जितने भी निर्वाचित क्षेत्र हैं लोकसभा क्षेत्र वो उसमें 545 से लोग चुन के जाते हैं। 2026 तक 552 से अधिक नहीं हो सकता है। 2026 के बाद फिर परिसीमन होगा, फिर निर्धारण होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से चीजें होगी, फिर चीजें देखी जाएगी। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो इस हिसाब से इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक। और यहाँ क्या होता है, यहाँ इस मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या होती है 250 हो सकती है। वर्तमान में यहाँ कितनी संख्या है राज्यसभा के सदस्यों की, 245। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। घर में रहे, सुरक्षित